नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। जिस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएसयू स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं लंबी गिरावट के बाद एक अच्छी खासी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ फ्रंट लाइन पीएसयू बैंक की, तो यूनियन बैंक यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देखने मिलेगा 52 रुपीज के आसपास कारोबार कर रहे हैं। डेली चार्ट पर अगर हम देखें, बहुत ही शानदार वॉल्यूम जो है आज के दिन यहाँ कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहे हैं। लगभग लगभग 27 मिलियन शेयर से ज्यादा के वॉल्यूम के साथ यहाँ स्टॉक आज बड़ी तेजी के साथ 6 साढ़े 6% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछला जो रजिस्टेंस था कहीं ना कहीं 47 48 रुपए की रेंज में, उस लेवल के पार जैसे ही ये स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दिया है, वहां पे आपको एक शानदार तेजी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। कल के भी मुरा ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा एक कंसोलिडेशन था, लेकिन आज फिर कहीं ना कहीं निचले लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। और इस लेवल के अगर नए टारगेट की हम बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं पिछले साल जो हाइस लगे थे लगभग अक्टूबर के महीने में, जो कि 54 रुपए के आसपास के थे, उस लेवल को अप्रोच करने जा रहा है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी नए हाइस की तरफ बढ़ रहा है, आपको ये सोच के आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये स्टॉक्स बहुत तेजी दिखाते हुए दिखाई दे आने वाले कुछ समय में, अगर बैंक निफ्टी नया हाई क्रॉस करता है तो ये स्टॉक 60 70 रुपए तक भी आपको जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा डाउन ट्रेंड जो था इस स्टॉक में देखा गया है। और कहीं ना कहीं 54 रुपए के लेवल निकलने के बाद आपको यहाँ पे नजर रखनी होगी, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लगातार करते जाए। ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार 65 से 70 के रेंज में जाता हुआ आपको नियर टर्म में दिखाई दे सकता है। तो पीएनबी में जो है एक बड़े टारगेट जो आपके पास आते हुए दिखाई देंगे। नीचे के लेवल पे 48 रुपए आपके लिए एक सपोर्ट रेंज का काम करता हुआ दिखाई देगा। अगले स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम यहाँ बात करें, तो बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे आज के दिन भी बहुत शानदार तेजी और बड़े वॉल्यूम के साथ होते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल, 11% का बड़ा उछाल जो है होता हुआ दिख रहा है। बड़ा ब्रेकआउट जो है स्टॉक में लगभग 53 के ऊपर आज के दिन आता हुआ दिखाई दिया है। 52 53 वो रेंज है जिसके ऊपर आज यहाँ ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम भी अगर हम देख रहे हैं, लगभग लगभग 25 26 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम यहाँ होते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक की भी अगर हम बात करें, पिछले साल अक्टूबर के आसपास इस स्टॉक में जो हाई लगे थे वो 65 के, और उससे पहले जो हाई लगा था फरवरी के महीने में बजट के आसपास, वो लेवल थे 58 59 के। तो कहीं ना कहीं उस लेवल के आसपास अप्रोच करने जा रहा है। तो जिस तरीके से आज बड़े लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, जो कि एवरेज वॉल्यूम जितने इसके होते हैं उसके मुकाबले कहीं ना कहीं आज इसमें लगभग 5 से 10 गुना एवरेज वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक नया स्टॉप लॉस के साथ अगर हम टारगेट की बात करें, 65 रुपीज तक का लेवल जो है आपको यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में देखने मिलेगा। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि बहुत बड़ी तेजी हुई है, तो आपको यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, किसी प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग। तो सपोर्ट के रूप में 53 54 का जो लेवल है वो एक अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक बड़े ब्रेकआउट की संभावना हुई है। तो वहां पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो अगर नीचे की तरफ आपको स्टॉक मिलता है, तो वहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ऐड किया जा सकता है ये स्टॉक को। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ध्यान देना होगा कि किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो एज कंपेयर अगर हम बात करें बाकी पीएसयू स्टॉक से, तो ये स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। बाकी पीएसयू स्टॉक्स अभी भी बहुत निचले लेवल पे हैं, लेकिन ये स्टॉक कहीं ना कहीं पिछले एक साल में अगर हम देख रहे हैं, तो बहुत ही शानदार तेजी जो है दिखाता हुआ दिख रहा है। 2020 2021 के लेवल जो कि लगभग 40 42 रुपए थे, वहां से आज ये स्टॉक लगभग 150 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। पिछले साल भी अक्टूबर में जो लेवल लगे थे वो थे लगभग लगभग आपके 106 रुपए का हाई। और उसके बाद से भी स्टॉक कहीं ना कहीं हायर टॉप हायर बॉटम का ही फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है। और अभी भी जो ब्रेकआउट आपको आता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है, वो आज के दिन जो ब्रेकआउट बन रहा है वो 144 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और ये स्टॉक में आज के दिन लगभग 4 साढ़े 4% की तेजी देखने मिल रही है, 150 क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। तो एक बहुत शानदार ब्रेकआउट है। अगर हम इसके लिए नए टारगेट्स की बात करें, तो ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं जिस लेवल के आसपास अभी चल रहा है वो पुराने रेजिस्टेंस लेवल थे, जो कि लगभग सितंबर अगस्त 18 के थे। और अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं 200 के पार निकलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले 180 और फिर 200 के लेवल भी अगर आपको आने वाले समय में दिखाता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 145 143 वो एक लेवल होगा जिस लेवल के ऊपर यहाँ पे आज एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, वो एक सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम कर सकता है। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो है बाकी बैंकों की तुलना में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। लगातार 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये बैंक कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके नतीजे किस तरीके के आएंगे उसको देखना होगा। उसके हिसाब से भी यहाँ पे आपको एक तेजी का माहौल जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि स्टॉक बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और आखिरी में अगर हम बात करें चौथे स्टॉक की, तो पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के स्टॉक की बात करनी होगी। बहुत लंबे समय से जो है ये स्टॉक भी अंदर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज के दिन यहाँ स्टॉक में अगर हम देख रहे हैं 6.5% का उछाल, और वॉल्यूम भी जो है लगभग लगभग 150 मिलियन शेयरों का, यानी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पे आपको एक उछाल बनता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में भी जो ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, आपको देख सकते हैं लगभग 41 रुपए के लेवल के ऊपर यहाँ पे स्टॉक जो है जाता हुआ दिख रहा है, और आज 43-44 की रेंज में कामकाज कर रहा है। ये भी बहुत लंबे समय का कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट ईयर यहाँ पे भी अक्टूबर के आसपास में लगभग 47 रुपए के लेवल्स लगते हुए दिखाई देते, जो कि हाईएस्ट लेवल थे पिछले एक साल के। तो अभी भी उस लेवल से 3-4 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो इस स्टॉक के लिए 47 रुपए के आसपास का होगा। नीचे की तरफ 41 रुपए की रेंज में एक बड़ा सपोर्ट कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, जहां आज बड़े ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगला टारगेट पहला 47 का होगा, और अगर वो लेवल निकल जाते, क्योंकि हमने देखा जब से कोरोना के क्रैश के बाद से ये स्टॉक एक रेंज में था, नीचे की तरफ ये स्टॉक 25-26 रुपए और अपसाइड में स्टॉक 45 से 47 रुपए की रेंज के बीच में, 20 रुपए की रेंज में इसने पिछले 2-2.5 साल से कामकाज किया है। तो अगर ये 47 रुपए या उसके ऊपर निकलता है, तो उसके बाद ये स्टॉक में बहुत तेज शार्प रनअप जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, और फिर ये स्टॉक कहने के 60-65 की रेंज जो है इसका जो अगला टारगेट हो सकता है, उस रेंज तक एटलीस्ट ये पहुंचता हुआ दिख सकता है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट यहाँ से हो सकता है। अगर हम इसको परसेंटेज के टर्म में भी देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में अगर 65 रुपए तक के भी टारगेट मिलते हैं, 65-66 के, तो यहाँ से कितनी बड़ी तेजी होती हुई दिख सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग लगभग 50% का जो रिटर्न है वो यहाँ आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। 50% की तेजी यहाँ से भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके लिए पहला कंफर्मेशन आएगा जब ये स्टॉक आपका 47 रुपए का जो लेवल है उसको क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। 47 रुपए का लेवल क्रॉस कर लेता है तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार तेजी जो है बनती हुई दिखाई देगी। तो सारे पीएसयू स्टॉक इनके सिवा भी जो है वो बहुत अच्छे से कामकाज कर रहे हैं आज के दिन में। तो कहीं ना कहीं बैंक्स में जो है इंटरेस्ट लोगों का, ट्रेडर्स का बनता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा बैंक निफ्टी आगे चल के किस तरीके से परफॉर्म करता है। क्या बैंक निफ्टी नया हाई लगा के 45,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा आगे आने वाले दिनों में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।